जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खट्टा पेपर का वचन और लिंग देखेंगे, जो कि ये आपका टॉपिक वाइज व्याकरण जो है चल रहा था। इसमें से आपको व्याकरण का लगभग सभी टॉपिक को हमने कवर कर दिया है। आपका वचन हो गया, इसके बाद ये लिंग जो है ये इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इससे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वर्ण, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, खट्टा शब्दों में प्रयोग, तो ये सारे चीज़ जो है ये वीडियो आपको दे दिया गया है। जो दोस्त नहीं देखे हैं वीडियो अभी तक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। झारखंड में आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर खट्टा पेपर जो है वो रखा है, तो आपके लिए जो है ये सभी वीडियो ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ग्रामर से आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ग्रामर का जो ये व्याकरण का आपका डिफ़िकल्ट सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको सरल भाषा और सरल तरीके से जो है इसमें आपको बताया गया है ग्रामर। तो आप ज़रूर जाके प्ले स्टोर भी इसका हम बना देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप जो नए दोस्त हैं इस चैनल में, उसको बता दें कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और साथ में जो है जो भी नोटिफिकेशंस हो आपके झारखंड से रिलेटिव वैकेंसी का या अपडेट, वो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वचन और लिंग। ठीक है, तो वचन किसे कहते हैं खट्टा भाषा में? तो खट्टा भाषा व्याकरण में वचन ओकरा कहल जाहे जेकर से एगो और एगो से जाहे वचन जाहे, जैसे छगरी, कुकुर, मुर्गियन, आदमियन। वचन कर प्रकार खट्टा भाषा। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि वचन किसे कहते हैं। तो जब गिनती का आधार होता है, यानी कि वचन उसको ही बोला जाएगा जेकर से एगो या फिर कई गो। ठीक है, ये अगर बोध कराता हो तो उसी को जो है वचन कहा जाता है। और वचन जो है वो दो प्रकार के आपका पाया जाता है खट्टा में। मुख्य रूप से दो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, खट्टा व्याकरण में जो है वचन को दो भाग में बांटा गया है। तो एक वचन देखते हैं हम लोग। एक वचन जो है, एक वचन जेकर से एगो नाम वस्तु कर बोध करल जाहे ओकरा एक वचन करल कहल जाहे। यानी कि जिस से आपका जो है एक का बोध का अर्थ होता हो, उसी को जो है एक वचन कहा जाता है। जैसे आपका रामू पढ़े गेल है, चरखी घर लिपे लागल टिक, सोमरा सुतल रहे, पुसनी रूसे गेल टिक, अधना कूदे लागल है। तो ये सब में जो है आपका एक एक वस्तु का जो है या फिर नाम का बोध हुआ है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल आपके एक वचन से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बहुवचन, तो बहुवचन किसे कहा जाता है? तो बहुवचन जेकर में एगो से बेसी लोकेक नाम, एक से ज़्यादा लोकेक नाम या वस्तु कर नाम कर जो है बोध करावे है, ओकरे जो है बहुवचन कहल जाहे। जैसे छगरियन गगाई लागल हथिन। तो यहाँ पे छगरियन जो शब्द है दोस्तों, ये आपका बहुवचन है। ठीक है, मुर्गियन चरे लागल हथिन, तो ये मुर्गियन जो है आपका बहुवचन है। कुकरइन भूखे लागल हथिन, तो कुकरइन जो है ये आपका बहुवचन है। धोबोइन काम करे गेला, तो धोबोइन जो है ये आपका बहुवचन है। इसके बाद गछवाइन मोरे लागल है, तो गछवाइन जो है ये आपका बहुवचन शब्द है।
इसके बाद बहुवचन बनाने का कुछ नियम देखते हैं दोस्तों। खट्ठा में कुछ नियम दिया गया है, इस नियम को समझा देते हैं आपको, क्योंकि जब आप इस नियम को समझ लेंगे तो आपको जो है वचन में किसी तरह का भी शब्द रहेगा, आप आसानी से जो है उसका वचन, एक वचन से बहुवचन आप आसानी से बना सकते हैं। तो खट्ठा भाषा व्याकरण में जो है एक वचन से बहुवचन बनावे कैगो नियम है, यानी कि इसमें जो है कई गो नियम है, मतलब नियम है इसमें। पहला नियम आपका जो है खट्ठा भाषा व्याकरण में एक वचन से बहुवचन बनावे पहिल नियम केकरो नाम कर पीछू ऐन जोड़ के बनावल जाहे। ऐन, ठीक है दोस्तों, ऐन जोड़ कर जो है ये बहुवचन में बनाया जाता है। और अगर यही तो लिंग में जब होगा दोस्तों तो लिंग में ऐन होता है, ठीक है, आकार लग जाता है। लेकिन कि अगर वचन में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ऐन है, ठीक है। ऐन जो जोड़ दीजिएगा आप किसी के भी जो नाम के पीछे में, चाहे जो भी शब्द हो, नाम हो, तो उस नाम के पीछे जब आप ऐन जोड़ देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, आपका बहुवचन बन जाता है। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, हो सकता है यही सब एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों, तो ध्यान से आप सुन लीजिए। छगरी का छगरियाइन, कुकुर का कुकराइन, छुछंदर का छुछंदराइन, सियार का सियाराइन, लोहार का लोहराइन, गिदर का गिदराइन, डांगर का डंगराइन, मास्टर का मास्टराइन। इसके बाद आपका है गोबर का गोबराइन, नौकर का नौकराइन, देखल का देखलाइन, हुंडार का हुंडराइन, बारी का बरियाइन। तो ये था आपका पहला नियम, आइन लगा के जो है आप किसी भी नाम के पीछे जो है आइन लगाएंगे तो आपका जो है वो बहुवचन बन जाएगा। दूसरा नियम बोलता है कि खट्ठा भाषा व्याकरण में एक वचन से बहुवचन बनावे खातिर नाम कर पीछू बैन जोड़ल जाहे। क्या जोड़ा जाता है दोस्तों, बैन, ठीक है, ये ब ई न बैन। आप देखिए अ जोड़ा जाता है, फिर ब जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये शब्द आपका जोड़ा जाता है, जैसे गरु गरुबाइन, गाछ गछबाइन, सोंटा सोंटबाइन, मोटा मोटबाइन, पठरू पठरूबाइन। इसके बाद आपका है लेरू लेरुआइन, सेंड्रू सेंड्रुआइन, काड़ा कड़बाइन, खेत खेतबाइन, घोड़ा घोड़बाइन, डेरा डेराबाइन, डोरा डोरबाइन, चोखा चोखबाइन, टांगा टंगबाइन, लुगा लुगबाइन, झूला झुलबाइन, पैट पैटबाइन। इसके बाद तीसरा नियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा नियम जो आपका कहता है खट्ठा भाषा व्याकरण में एक वचन से बहुवचन बनावे खातिर शब्द के पीछू दने गुला और गुलिन जोड़ल जाहे। कभी कभी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो है या तो आपको गुला शब्द जोड़ के प्रयोग करना होगा या गुलिन जो है वो प्रयोग करना होगा, ठीक है। जब आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो शब्द जो है आपका बहुवचन में बदल जाता है। जैसे बामन का बामन गुला, धोबी का धोबी गुला, गिदर का गिदर गुला, गाछ का गाछ गुला, पठरू का पठरू गुला, साधु का साधु गुला। इसके बाद करमाली का करमाली गुला, मोहतों का मोहतों गुला, आम का आम गुला, जामुन का जामुन गुला, सियार का सियार गुला, हुंडार का हुंडार गुला, कुकुर का कुकुर गुला, लेरू का लेरू गुला, ठकुरबाइन का ठकुरबाइन गुलिन, मतबाइन का महतबाइन गुलिन। इसके बाद देख रहे हैं आप दोस्तों यहाँ गुलिन लगने लगा। इसके बाद बोकली का बोकली गुलिन, मुर्गी का मुर्गी गुलिन, गाय का माई गुलिन, चरई का चरई गुलिन, चेंगाना का चेंगना गुलिन, मास्टरनी का मास्टरनी गुलिन, छगरी का छगरी गुलिन, बाछी का बाछी गुलिन। तो ये था दोस्तों आपका पहला जो था, आप जो प्रत्यय जोड़ते थे, पहला में आप ऐन, ठीक है, ये प्रत्यय लगाते थे, फिर आप बैन। कहीं कहीं पे ये बॉ भी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको अ भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा था जो नियम था वो गुला और गुलिन, ठीक है। तो ये प्रत्यय लगा के आप
जो है एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। चौथा नियम कहता है कि खट्ठा भाषा व्याकरण में एक वचन से बहुवचन बनावे खातिर नाम कर पीछू मन जोड़ल जाए। यानी कि एक और शब्द आपका आ गया दोस्तों मन, ठीक है। मन जोड़ के भी आप जो है एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं किसी भी शब्द को। जैसे कि गिदर का गिदरमन, पठरू का पठरूमन, छगरी का छगिरमन, साधु का साधुमन, लेरू का लेरूमन, बेटा का बेटामन, नाती का नातीमन, नतनी का नतनीमन, जनी का जनीमन, छोड़ी का छोड़ीमन, मर्द का मर्दमन, डांगर का डांगरमन, घोड़ा का घोड़ामन, भालू का भालूमन, कुकुर का कुकुरमन, मुर्गी का मुर्गीमन, साड़ का साड़मन, सालों का सालामन, साली का सालीमन, बहिन का बहिनमन, काका का काकामन, काकी की काकीमन, मामा का मामामन, नाना का नानामन, नानी का नानीमन, भौजी का भौजीमन, दादा का दादामन, दीदी का दीदीमन, छौआ का छौआमन, दामाद का दामादमन, बहू का बहुमन और डांगर का डांगरमन। तो ये आपका 4 नियम जो है दोस्तों ये खट्ठा में हैं आपको एक वचन से बहुवचन बनाने का, ठीक है। अगर ये शब्दों को जो प्रत्यय आपका जोड़ा जाता है, इन शब्दों को अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से जो है एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लिंग का दोस्तों, और लिंग समझते हैं कि लिंग आखिर क्या होता है। वचन तो हमने समझा, अब लिंग समझते हैं कि लिंग आखिर क्या होता है। तो खट्ठा भाषा व्याकरण में जेकर से संज्ञा सर्वनाम और क्रिया, ठीक है, ये 3 चीज़ संज्ञा सर्वनाम और क्रिया कर रूप में प्रयोग करेक पहर पुरुष वस्तु और भाव कर स्त्रीलिंग जाति अथवा जाति कर बोध करल जाहे ओकरा लिंग कहल जाहे। जैसे रामू, अघना, फगुआ, दशमी, मंगरी, सुकरी, घार, दूरा, दुख, दर्द, लाज, शर्म, आरो आरो। तो ये सब जितने शब्द हैं आपके वो संज्ञा सर्वनाम के आधार पे जो है जब आप उसका जाति का या फिर पुरुष या स्त्रीलिंग जाति जो भी हो उसकी जाति का अगर आप बोध कराते हैं तो उसी को जो है लिंग कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लिंग का प्रकार देखते हैं कि खट्ठा में लिंग कितने प्रकार का होता है। खट्ठा में ऐसे मुख्य रूप से 2 लिंग होता है दोस्तों, लेकिन कि किसी विद्वान के द्वारा जो है इसे 3 लिंग का भी मान्यता दिया गया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे 2 या 3 लिंग इसमें, ठीक है। आपको ऑप्शन में जो मिले बस उसी को आप टिक करके आइए, आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, लेकिन कि और तीसरा लिंग जो है इसमें नापुंसक जो लिंग है वो खट्ठा में नापुंसक लिंग को भी दर्शाया गया है, लेकिन कि उसका मान्यता जो है वो नहीं के बराबर है, ठीक है। तो आप अधिकतर 2 ही मारिएगा दोस्तों, अगर दोनों ऑप्शन आपको मिले तो आप 2 को ही मारिएगा, ठीक है। खट्ठा में ऐसे मूल रूप से जो है 2 लिंग पाया जाता है। तो आपको अगर पूछे अगर एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन रहे 2 और 3 तो फिर आप किसको मारिएगा, तो 2 को ही आप जो है टिक कीजिएगा, ठीक है। 2 ही आपका सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं पुल्लिंग, ठीक है। सबसे पहला जो है पुल्लिंग, जेकर से संज्ञा सर्वनाम क्रिया आर भाव कर पुरुष जाति कर बोध करल जाहे ओकरा पुल्लिंग कहल जाहे। जैसे सजीव, ठीक है। सजीव में आपका कौन कौन आ जाता है, तो रामू, राजू, काड़ा, बरद, बकरा, ये सब जितना सजीव जितने भी चीज़ हैं ये सभी जो है आपके पुल्लिंग के रूप में देखा जाता है। इसके बाद निर्जीव जितने हैं आपके घर, दूरा, कुर्सी, खिड़की, लोहा, ये सब जो है पुल्लिंग में रखा जाता है। इसके बाद अगर भाव में देखें, भाव में जब देखा जाएगा दोस्तों तो भाव में आपका दुख, दर्द, अपनापन, मोहब्बत, ये सब शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। दुख, दर्द, अपनापन, मोहब्बत, ये सब शब्द जो है आपके पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द समझते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है जेकर से संज्ञा सर्वनाम क्रिया और भाव कर स्त्रीलिंग जाति कर बोध करल जाहे ओकरा स्त्रीलिंग
कहल जाए, यानी कि जिससे आपका स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है उसी को जो है स्त्रीलिंग कहा जाता है। सजीव में अगर बात किया जाए तो सजीव में क्या हो जाएगा, मेहरारू, छोड़ी, भैंस, मुर्गी और कुतिया। ठीक है। निर्जीव वस्तु में देखा जाए तो खटिया, रोटिया, कोड़ी, काठी, ये सब जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। और आपके जो भाववाचक स्त्रीलिंग शब्द है वो लाज, शर्म, डर, भय, काठा, मावा, माआ, मोह, ये सब सारे शब्द जो हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। अब जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं। इस नियम को भी आपको हम बतलाते हैं दोस्तों। जैसे खट्ठा भाषा व्याकरण में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए कैगो नियम पावल जाए, यानी कि आपका जो है कुछ नियम जो है इसमें पाया जाता है खट्ठा में आपका पुरुष से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो इसी नियम को समझते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर खट्ठा भाषा आपका लैंग्वेज है दोस्तों, तो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रामर सेक्शन। आपको ग्रामर सेक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप झारखंड पुलिस की क्यों नहीं तैयारी कर रहे हों, फिर भी जो है आपको ग्रामर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ग्रामर में अगर आप लैंग्वेज रखें हैं खट्ठा तो, नहीं तो आप जो लैंग्वेज रखे हैं बस उसका ग्रामर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए देखते हैं खट्ठा भाषा में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का नियम। तो खट्ठा भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे खातिर नाम कर पीछू बैन जोड़ल जाए। ठीक है। क्या जोड़ा जाता है, यहाँ पे गलत लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये बैन ये होगा। ठीक है, बैन जोड़ल जाए, ये जोड़ा जाता है। ठीक है, आपका जो है ये बैन जोड़ा जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में। जैसे साधु का सधबाइन, महतों का महतबाइन, गरु का गरबाइन, साढ़ू का सढ़बाइन, नौआ का नबाइन, बाबू का बबुआइन। इसके बाद आपका जो है पटवा का पटबाइन, चोबे का चौबवाइन। ठीक है, तो ये बैन जोड़ा जाता है। इसके बाद अगर दूसरा नियम की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे गलत है दोस्तों, इसको आप ये कर लीजिएगा आइन। ठीक है, ये जोड़ा जाता है। खट्ठा भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे खातिर नाम कर पीछू जो है आइन जोड़ल जाए। जैसे भगत का भक्ताइन, ठाकुर का ठकराइन, साहू का साहुआइन, बनिया का बनाइन, लोहरा का लोहरवाइन। अगर ये सब शब्द भी आपको बता रहे हैं, आप ये सब शब्द भी याद रखिएगा, तो यही सब शब्द आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा और यही सब शब्द पूछे जाएंगे दोस्तों। आपको डायरेक्ट यही सब शब्दों से जो है एग्ज़ाम में उठा के दिए जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखते हैं और ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित ही एक अच्छा अपना स्कोर कर पाएंगे ग्रामर में। ग्रामर से जो आप डरते हैं वह डर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे शब्द को भी आप ध्यान से देखिए। साहू का सहुआइन, बनिया का बनाइन, लोहार का लोहराइन। देखिए यहाँ आपका लोहार था, लोहार में आकार का मात्रा लग के जो है इन लग गया, और यहाँ पे जो है बनिया था और बनिया में जो है बनियाइन हो गया। साहू था, साहू का सहुआइन हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा शब्द पे दोस्तों। जैसे यहाँ साढ़ू है तो सढ़ुआइन, देवर है तो देवराइन हो जाता है, मिश्रा है तो मिश्राइन हो जाएगा। इसके बाद मांझी है तो मंझियाइन, बेदिया तो बेदियाइन, सेठ का सेठाइन। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दरोगा का दरोगवाइन, मुंडा का मुंडाइन, पहान का पहनाइन, केवट का केवटाइन, तेली का तेलाइन। इसके बाद तीसरा नियम जो आपका कहता है दोस्तों, तीसरा नियम में जो है खट्ठा भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे खातिर नाम कर पीछू जो है इन लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। तो ये जो है कभी हरसही के रूप में और नौ के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में। जैसे बाघ का बाघीन, सांप का सांपीन, नाग का नागिन, तेली का तेलीन, ठाकुर का ठकुराइन, भगत का भक्ताइन। इसके बाद यहाँ आइन का प्रयोग देखिए दोस्तों, ये दोनों में जो है ये आइन का प्रयोग किया गया है, आइन का। ठीक है, आइन का प्रयोग किया गया है।
इसके बाद सूढ़ी का सूढ़ीन, सोनार का सोनार सोनारीन, साढ़ू का साढ़ीन, कोयरी का कोयरीन, बाघ का बाघीन, नाती का नातीन। इसी तरह से आप देख सकते हैं चौथा नियम आपका है, चौथा नियम, और ये इसमें भी 4 नियम बताए गए हैं दोस्तों। वचन में भी आपको 4 नियम बताए और लिंग में भी जो है आपके 4 नियम है। इसमें पहला नियम जो था आपका वो था बैन दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ऐन, इसके बाद इन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चौथा जो है इसमें कि खट्ठा भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे खातिर नाम कर पीछू ई जोड़ल जाए, दीर्घ ई, ठीक है। ये ई जो है इसको जोड़ा जाता है और इसी से जो है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं राजा का रानी, ठीक है, राजा का रानी, मुर्गा का मुर्गी, बड़का का बड़की, छोटका का छोटकी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका वचन और लिंग। इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त हैं इस चैनल में वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो लगभग आपका खट्ठा ग्रामर ख़त्म होने को है। अब फिर कोई नए टॉपिक पर आपका वीडियो हम लाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होगा, क्योंकि झारखंड से ही रिलेटिव इस एग्ज़ाम मतलब इस चैनल के माध्यम से जो है तैयारी कराया जाता है। झारखंड के चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसी से संबंधित इस चैनल में आपको वीडियो दिया जाता है, इसलिए ये चैनल जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।